नमस्कार। आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयाँ। साहित्य तक पर आप जयप्रकाश पांडे को सुन रहे हैं। कार्यक्रम है बुक कैफे का एक दिन एक किताब। आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। आज के दिन ही हमको आज़ादी मिली थी। 75 साल हो गए हैं और किसी भी राष्ट्र के लिए यह बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़े गौरव का दिन है। मैं जिस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं वह पुस्तक लोकतंत्र का भविष्य है। अरुण कुमार त्रिपाठी ने इस पुस्तक को संपादित किया है और इस पुस्तक में रमेश दीक्षित, शंभुनाथ, अभय कुमार दुबे, नरेश गोस्वामी, विजय झा, डॉक्टर सुनीलम, गिरीश्वर मिश्र, जयशंकर पांडे, अनिल जैन, स्वयं अरुण कुमार त्रिपाठी, सैयद शाहिद अशरफ और कमल नयन चौबे इस बात पर विचार करते हैं, चिंतन करते हैं कि भारतीय लोकतंत्र का भविष्य क्या है। इस बात को विचार करने के लिए वे अतीत में जाते हैं, वर्तमान पर चर्चा करते हैं और उसके भविष्य की परिकल्पना क्या होगी, क्या गति होगी, उस पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। खासकर अरुण कुमार त्रिपाठी। अरुण कुमार त्रिपाठी इस पुस्तक के बहाने भारत के अतीत में जो कुछ भी हुआ, चाहे वह वामपंथ का प्रभाव रहा हो, चाहे वह नेहरू गांधी परिवार की छाया रही, चाहे वह देश में जितने भी आंदोलन रहे हों, क्या कुछ गुजरा है, किस तरह के भ्रष्टाचार हुए, किस तरह का भाई भतीजावाद हुआ है, किस तरह से भारतीय लोकतंत्र ने अपने धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को तमाम दक्षिणपंथी और वामपंथी चुनौतियों के बीच, पानी, बिजली, शिक्षा की समस्या रही हो, इन सब के बीच से गुजरते हुए आज तक, आज की तारीख तक जब हम आपसे बात कर रहे हैं, जो छवि बनाई है, जहां तक वह पहुंचा है, उसके सामने आखिर कौन सी चुनौतियां हैं, ऐसी क्या वजह है कि हम में से हर व्यक्ति कम से कम या तो उग्र है या तो डरा हुआ है, या तो उसके अंदर किसी तरह का गर्वानुभूति है या उसके अंदर किसी तरह का भय। क्या लोकतंत्र यही है? ऐसे समय को, ऐसे भविष्य को पैदा करे जिसमें हर किसी को एक दूसरे से डर हो। यह पुस्तक यह बताती है सैद्धांतिक तौर पर कि आखिर लोकतांत्रिक भावनाएं, उनका मूल्य क्या है, मनुष्यता का मूल्य क्या है, जिस तंत्र की हम बात करते हैं वह तंत्र दरअसल क्या है। यह पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर को कोट करती है और यह बताती है कि लोकतंत्र का एक अर्थ है कि यह राजनीतिक मशीन है। जहां गणतंत्र होगा वहां लोकतंत्र होगा, और जहां संसद है वहां वयस्क लोग नियमित तौर पर एक निर्धारित अवधि में संसद को चुनते हैं, वो उस संसद को जो कानून बनाती है। यानी यह एक तरह का राजनीतिक उपकरण है, हथियार है, और जहां भी यह हथियार होगा, जहां लोग चुन सकें, वह लोकतंत्र होगा। तो क्या भारत में लोकतंत्र है या लोकतंत्र बिल्कुल नहीं है? यह बात डॉक्टर अंबेडकर ने 1956 में 20 मई को लिखी थी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि लोकतंत्र का मतलब गणतंत्र नहीं है। यह भ्रम होता है, लेकिन ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। जो इस पुस्तक का स्वरूप है, ये कहती है कि लोकतांत्रिक रूप से गठित समाज की दो अनिवार्य शर्तें हैं, और वो शर्तें ये हैं कि यहाँ पे वर्गीय आधार पर जड़ता नहीं होनी चाहिए और व्यक्ति और समूह हमेशा तालमेल को तैयार रहते हैं और हितों को परस्पर मान्यता देते हैं। ये डॉक्टर अंबेडकर के हवाले से इस पुस्तक में कहा गया है। इसके बाद यह पुस्तक तमाम तरह से सैद्धांतिक पक्षों को देखती है और पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर राजनीतिक लोकतंत्र, गांधी जी की लोकतंत्र की जो समझ है,
उन सबसे गुजरते हुए यह कहती है कि राजनीतिक लोकतंत्र पर जो हमारा जोर था वह एक व्यक्ति एक वोट का इसलिए था क्योंकि गरीब और भूखे आदमी की जब बात होती है तो गरीब और भूखे आदमी को भोजन से मतलब होता है, राजनीतिक रुचि उसकी नहीं होती है। और हमारे लोकतंत्र का उद्देश्य यह था कि वह उस भूखे आदमी को भोजन मुहैया कराने के साथ साथ इस बात की ताकत दे कि वह समझ सके कि उसका अधिकार क्या। इस पुस्तक में जो प्रोफेसर एस.के. रे के विचार का हवाला दिया गया है और यह कहा गया है कि यह पुस्तक बताती है कि लोकतंत्र क्या नहीं है। जो लोकतंत्र क्या नहीं है उसमें 6 बिंदु हैं और जो अधिकार हैं लोकतंत्र के उसके 7 बिंदु हैं। मैं उन बिंदुओं की बात करूंगा। क्यों? क्योंकि आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त को जब लोकतंत्र का उत्सव मनाते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि क्या बिंदु हैं। एक, लोकतंत्र में क्या नहीं होना चाहिए कि सरकारी विचारधारा यह नहीं है जो सब पर लागू। दूसरा, किसी एक व्यक्ति के नेतृत्व में चलने वाली सरकार नहीं है या पार्टी नहीं है। पुलिस के माध्यम से चलने वाली प्रणाली नहीं है जहां पुलिस का डर हो। पार्टी द्वारा नियंत्रित मीडिया या उसके द्वारा नियंत्रित समाज नहीं है। पार्टी द्वारा सेना का नियंत्रण नहीं है और शस्त्रों पर नियंत्रण नहीं है और पार्टी द्वारा संचालित अर्थव्यवस्था नहीं है। ये लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। ये 6 बिंदु हैं। इसके अलावा जो अधिकार हैं वो ये है कि अगर लोग सरकार को नापसंद करते हों तो उसे संवैधानिक रूप से बदल दें। विचारों की आज़ादी होनी चाहिए और सरकार के विरोध और आलोचना का अधिकार होना चाहिए। अधिकारियों की मनमानी नहीं होनी चाहिए और मनमाने हस्तक्षेप से संरक्षण होना चाहिए। मनमानी गिरफ्तारी और मुकदमे नहीं होने चाहिए। राज्य के प्रति कर्तव्य अगर है तो मौलिक अधिकार भी होने चाहिए और कानून के भीतर अल्पसंख्यकों के अधिकार में समान न्याय का सिद्धांत लागू होना चाहिए। गरीब, अमीर, निजी और सरकारी व्यक्ति के साथ समान व्यवहार होना चाहिए और धारा से अलग विचार और विरोध का अधिकार होना चाहिए। ये बिंदु हैं। यह पुस्तक लोकतंत्र से जुड़े सभी मसलों पर पूरी दुनिया के नज़रिए से ऐतिहासिक तौर पर दृष्टि डालती है और जो विषय कवर करती है उसमें लोकतंत्र नन्ही सी जान दुश्मन हजार, ये रमेश दीक्षित का लेख है। लोकतंत्र का पुनर्निर्माण शंभुनाथ का लेख है। लोक लुभावनवाद और तानाशाही अभय कुमार दुबे का लेख है। लोकतंत्र स्वप्न से अंतर विरोधों तक नरेश गोस्वामी का लेख है। पूंजीवाद से परे जाने की जरूरत विजय झा का लेख है। लोकतंत्र की धड़कन है आंदोलन डॉक्टर सुनीलम का है। औपनिवेशिक अतीत को उतारने की जरूरत गिरीश्वर मिश्र का लेख है। आपातकाल का अतीत और उसका भविष्य जयशंकर पांडे का लेख है। न्यायपालिका को क्या कुछ संभावना शेष है, अनिल जैन का लेख है। गोदी मीडिया का स्तंभ अरुण कुमार त्रिपाठी का लेख है। अल्पसंख्यकों को चाहिए समान अधिकार सैयद शाहिद अशरफ का लेख है और आदिवासी लोकतंत्र के हाशिए पर कमल नयन चौबे का लेख है। ये वाणी प्रकाशन ने इस पुस्तक को आज के प्रश्न श्रृंखला 24 के तहत प्रकाशित किया है। संपादक मैं बता चुका हूँ, अरुण कुमार त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार, शिक्षक, लेखक रहे हैं। 198 पृष्ठ है और इसका मूल्य 350 रुपये है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं इसके बारे में अपनी राय से ज़रूर हमें अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुँचें ताकि आपको अच्छी पुस्तक चुनने में आसानी हो, समाज में समरसता हो, सभी को बराबरी हो, न्याय का सिद्धांत कायम रहे और सबसे ऊपर मानवता रहे। इन्हीं कामनों के साथ स्वतंत्रता दिवस की एक बार पुनः बधाई। खुश रहें, मस्त रहें और आज़ाद रहें। धन्यवाद।